अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये हॉरर कहानी मुझे भेजी है सबगतुल्ला ख़ान ने। सवात से आगे वो अपना गांव बताते हैं, बारा बंदई या कौज़ा बंदई से भी आगे, वो कहते हैं बहुत आगे। वहाँ पे हमारा एक छोटा सा गांव है जो बहुत पुराना वहाँ पे आबाद चला आ रहा है। नस्ल दर नस्ल हमारे आबा व अजदाद वहाँ पे रहते रहे हैं। ये एक छोटा सा गांव है, चंद घरों पे मुश्तमिल है। वक्त बदला तो वहाँ पे भी बहुत कुछ वक्त के साथ साथ बदल गया, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले की है। सवातुल्ला कहते हैं कि मैं सवात में रहता हूँ, आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनता हूँ। अपने गांव की वो कहानी मुझे अच्छी तरीके याद थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कंफर्म करने के लिए मैं दोबारा अपने गांव गया और वो सारा उनसे पूछा, एक एक बंदे से, और सारी बातें इकट्ठे की और आपकी नज़र ये कहानी को सेंड कर रहा हूँ। आप इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में सुना दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जबकि ये कहानी है, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुन के मुझे भी ऐसे ही महसूस होगा कि मैं अपने उस गांव में मौजूद हूँ और ये सारे मंज़र मेरी आंखों के सामने हो रहे हैं। ये एक ऐसा गांव था जहाँ के जितने भी लोग थे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये एक वो दौर था जब इंसान सबसे ज़्यादा इंसान की कदर करता था, इंसान को अहमियत देता था। दुनियावी चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं थी। लोग दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे और दूसरे की खुशी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, जैसे उनकी नहीं, ये हमारी खुशी है। वहाँ पे तो उस वक्त तसव्वुर ही नहीं होता था कौन गैर है, कौन पराया, कौन अपना, सब ही अपने होते थे। एक ऐसा गांव जहां दरख्त ही दरख्त थे, पहाड़ों का ऐसा सिलसिला जहां पे खुश्क दरख्त पहाड़ नहीं थे, सरसब्ज पहाड़ थे। कुछ हिस्सा खुश्क भी है वहां पे, लेकिन कुछ हिस्सा सरसब्ज भी है। हमारा जहां पे गांव था वो सरसब्ज इलाका था। तकरीबन ये 20 से 25 घरों पे मुश्तमिल एक आबादी थी। अब तो शायद उससे भी ज़्यादा घर हो चुके हैं। उस वक्त बुज़ुर्ग ये बताते हैं 20-25 घर होंगे टोटल तकरीबन। ये सारे एक दूसरे के चेहरों से पहचानते थे, नामों से पहचानते थे, किसका बच्चा ये है जो बैठा है खेल रहा है, यहाँ तक भी उनको मालूम होता था। सब एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते थे, एक दूसरे की हिफाजत करते थे। वहीं पे पानी पीने के लिए एक झील सी थी जहाँ पे ये सारे जाते थे। उस झील से आबशार सी बन गई थी। उस आबशार से पहाड़ों से गुजरते हुए जो एक झील कहना चाहिए या एक तालाब कहना चाहिए, कि जहाँ पे पानी जमा होता था, साफ शफाफ पानी, और ये सारे गांव वाले जाते वहाँ से पानी भर के आते। लेकिन वहाँ से पानी भरने के लिए इनको पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ता था। वहाँ से ना सिर्फ अपने पीने के लिए बल्कि रोज़मर्रा के काम काज के लिए भी वहाँ से पानी लाया जाता। एक झील और भी थी, लेकिन वो बहुत दूर थी। उसका पानी भी बहुत मीठा था, लेकिन ये वाली जो झील थी इसका पानी ज़्यादा मीठा था। तभी ये गांव के लोग इसी झील के किनारे आबाद थे। जब शाम होती, रात होती, तो ये सारे इकट्ठे होते, गपशप करते, हंसी मजाक करते, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते और फिर अपने अपने घरों को चले जाते और नींद की आगोश में चले जाते। इन पहाड़ों के अंदर कितने ही जानवर मौजूद थे, इसलिए रात को जब अपने घरों के दरवाज़ों को बंद करके सोते थे तो चौकन्ना होकर सोते थे कि रात को कुछ आवाज़ आए तो फौरी तौर पे उठ जाना है, क्योंकि जंगल के अंदर एक किस्म का वो रह रहे थे, जंगली जानवर भी थे, तो किसी घर पे कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। असला तो उस दौर में होता नहीं था, सबसे बड़ा जो हथियार होता था उस दौर में एक तलवार ही होती थी।
और वो भी किसी किसी के पास होती थी, वरना अमूमन लोगों के पास सोटे होते थे, बड़े बड़े डंडे होते थे जिससे वो जानवर को भगाने का काम लेते थे। जब कभी रात को कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते थे तो सब उठ जाते थे कि कुत्ते एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं। तो कुत्ते को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है जहां वो किसी चोर उचक्के किसी ऐसे इंसान को देख के भौंकना शुरू कर देता है जो उस बस्ती का ना हो, अनजान शख्स हो, या दूसरी सिफ़त उसकी ये है, खुदा ने उसको ऐसी आंखें दी हैं कि वो उस मखलूक को भी देख लेता है जो इंसानों को नज़र नहीं आती। और कुत्ते स्पेशली किसी जानवर को भी घरों की तरफ आता हुआ देख लेते तो ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देते। यूं गांव वाले उठ जाते और एक दफ़ा देखते ज़रूर, कुत्ते भौंक रहे हैं, सब खैरियत तो है ना, कोई मसला तो नहीं। वक्त गुजरता रहा, जिस जगह पे वो तालाब सा था तो एक पहाड़ी रास्ता था जिस पे चढ़ना होता था, और मशकीरा उसको बोलते हैं, जो चमड़े का बना होता था मशकीरा, वो कंधे पे लटका के उसको भर के लाते थे। तो वो उस पहाड़ी रास्ते पे चलते चलते काफ़ी ऊंचाई पे जाना होता था। काफ़ी ऊंचाई पे जब वह पहुंच जाते थे तो वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ से ऊपर एक आबशार का पानी, छोटी सी एक आबशार थी, बहुत बड़ी नहीं, उसका पानी एक ऐसी जगह पे गिरता था जहाँ पे बहुत बड़ा एक तालाब सा बन गया था। झील तो नहीं कहना चाहिए, तालाब बन गया था जहाँ से ये लोग पानी पीते भी और अपने घरों के लिए पानी भर के लाते। तो रोज़ाना की बुनियाद पे गांव के लोग उस झील की तरफ जाते, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी सबसे अहम चीज़ होता है और पानी सिर्फ वहीं उसी तालाब से ही मिलता था। कॉन्सेप्ट जो आज है, पंप लगा दिए हैं लोगों ने, हैंड पंप लगा दिए हैं, उस वक्त तो सिर्फ कुएं होते थे या पहाड़ों में रहने वाले लोग तालाब, आबशार, इस तरह की जगहों से पानी भर के लाते थे। वहीं पे जहां सब कुछ नॉर्मल था, जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी, पहला जो वाकया हुआ वो ये था कि उनके गांव का एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन कोई 45 से 50 के दरमियान होगी, एक शाम वो ऊपर पानी भरने के लिए गया, घर वालों से कह के कि पानी ख़त्म है, मैं पानी भर के लाता हूँ। वो पानी भरने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। उसकी बीवी शदीद परेशान हुई। जब सारे इकट्ठे हुए तो गांव वालों के पास पहुंची जो बैठे गपशप कर रहे थे, स्पेशली मर्द। उनसे अपने शौहर का नाम लेके बोली कि मेरे शौहर का किसी ने देखा है। उन्होंने कहा नहीं, क्या हुआ? उन्होंने कहा वो काफ़ी देर हो गई है, अभी तक घर नहीं आए, यहाँ तक कि आप लोग भी उठने वाले हैं, अपने अपने घरों को जाने वाले हैं, खाना खा चुके हैं आप लोग, तो वो ना घर आए हैं ना उन्होंने खाना खाया, पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैं उनको ढूंढ रही हूँ। तो वो बोले क्या वो बता कर नहीं गए? कहते मुझे तो यही कह के गए थे कि मैं पानी भरने जा रहा हूँ, और मशकीरा भी साथ लेके गए थे। तो वो बोले पानी का तो ये टाइम नहीं है, अब तो जंगली जानवर आ जाते हैं, लोग ऊपर नहीं जाते, इस वक्त तो यकीनन पानी नहीं भरा होगा, कहाँ चला गया है वो? गाँव वाले परेशान हो गए, उसको ढूंढना शुरू हो गए इधर उधर, जहाँ घरों में पता कर सकते थे। जो लोग नहीं शामिल हुए थे उस रात बैठक में, जो एक गपशप की बैठक थी, उनसे भी पूछा गया और हर जगह से जब पता कर लिया गया तो पता लगा कि उनका कहीं पे नामो निशान नहीं है। तो एक और ज़्यादा परेशानी की बात बन गई, क्या किया जाए, उनको कहाँ पे ढूंढा जाए। ये पहली दफ़ा था कि गांव का एक शख्स इस तरह गया था कि उसकी बीवी बच्चे परेशान थे और समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ चला गया है। तो उस रात बहुत सारे लोग जागते रहे, ख़वातीन कुछ सो भी गईं इस परेशानी में कि यार अल्लाह करे सुबह तक वो मिल जाए, कहाँ चला गया है समझ नहीं आ रही। यहाँ तक कि सुबह हो गई, सुबह फिर एक ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। रात के टाइम वो इर्द गिर्द जो ढूंढ सकते थे, इससे ज़्यादा दूर तो वो जा नहीं सकते थे। रात पहाड़ों में, जंगलों में होने वाली रात, इंसान अपने घरों में चला जाता है और जानवर रातों को बाहर निकल आते हैं, क्योंकि जानवर रातों को भी अपनी आंखों से इंसान को देख लेते हैं, लेकिन घुप अंधेरे में इंसान शायद जानवर को नहीं देख सकता, इसलिए डरता है इंसान के जानवर उस पर हमला ना कर दे। दिन की रोशनी में इंसान को पता होता है कि मैं भी जानवर को देख लूँगा तो कम अज़ कम हिफाजती तदाबीर कर सकूँगा। सुबह हुई, सब उठे और इधर उधर ढूंढना शुरू हो गए। ढूंढते 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 उनमें से एक शख्स पानी भरने के लिए ऊपर चला गया।
और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा उसके हाथ से उसका मशकीरा जिसने उसमें पानी भरना था वो छूट गया और वो चीखता चिल्लाता भागता हुआ नीचे आ गया। सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो पूछा क्या हुआ है, तो वो बोला जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं उसकी मुर्दा लाश ऊपर तालाब के पास पड़ी है। वो सारे इकट्ठे होके भागते हुए ऊपर तालाब पे पहुंचे और जब ऊपर जाके देखा तो वहीं पे वो मुर्दा हालत में इस अंदाज में पड़ा था कि उसका सीना खुला हुआ था। उसकी छाती में से जैसे उसके दिल को किसी ने निकाल के खा लिया हो, दिल वाला हिस्सा उसका खुला हुआ था और उसका दिल उसमें से गायब था। उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थीं जैसे खौफ से आंखें खुल जाती हैं। सब डर गए कि किसी जानवर ने, क्योंकि वो शाम के टाइम पानी भरने गया था, तो किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसको संभलने का मौका ही ना मिला और यूं वो इस दुनिया को छोड़ गया। लेकिन बात ये थी, अगर जानवर ने हमला किया था, सारे सर जोड़ के बैठे थे, उस लाश को देख रहे थे, पहले तो फैसला हुआ कि इसको दफनाया जाए, उसके बाद गौर व फिक्र करते हैं। आखिरी रसूमात उसकी अदा की गई और उसको मिट्टी के हवाले करके कब्र में दफन कर दिया गया। लेकिन सारे सर जोड़ के बैठ गए, ये हुआ क्या है? जानवर, इसका मतलब है फिर से कोई आ गया है जानवर जिसने हमला करके इसको मार दिया है। तो क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करें? तो वहीं पे एक बुजुर्ग जो थे, बुजुर्गों की बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, उनको अक्लमंद समझा जाता था क्योंकि ज़िंदगी का तजर्बा होता था उनके पास। वो अपनी ज़िंदगी जो गुजार चुके होते थे तो तल्ख तजर्बात से गुजर चुके होते थे, इसलिए उनकी बात को ख़ास अहमियत होती थी। वो बोले, कुछ दिनों तक आप लोग अकेले ऊपर मत जाना। मैं जो कुछ सोच रहा हूँ अभी कहना नहीं चाहता, वक्त से पहले है, लेकिन इतना कहूँगा, अब जब भी आप लोग पानी भरने के लिए जाएं, कुछ दिन तक मुसलसल दिन की रोशनी में जाएं और अपने साथ डंडे भी लेकर जाएं। क्या है, हमें इसको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद जब भी पानी के लिए वो जाते तो वो एक नहीं 5, 6, 7, 8 जितने लोग इकट्ठे हो जाते, वो आपस में प्रोग्राम बनाते और ऊपर पहुंच जाते। ऊपर पहुंचकर पानी भरते इस अंदाज में कि अगर एक पानी भर रहा होता तो दूसरा चौकन्ना होकर इर्द गिर्द देखता रहता कि कहीं जानवर तो नहीं आ रहा उन पे हमला करने के लिए। और जब वो पानी भर लेता तो फिर वो जो पानी भर चुका होता वो पहरा देता और दूसरा पानी भरता। इस तरह बारी बारी पहरा भी देते, बारी बारी पानी भरते, और जब पानी भर लेते तो डंडे फिर भी उनके हाथ में होते और वो रवाना होते। इस अंदाज में पहाड़ों से गुजरते, इस अंदाज में पहाड़ों के नीचे उतरते कि इर्द गिर्द पीछे हर तरह निगाह रखते हुए आते कि कहीं जानवर उन पे हमला ना करते। एक हफ्ता इस तरह उनको हो गया चौकन्ना हो के। वो रात को जब सोते थे वो लोग सारे, तो अपने घरों के दरवाज़ों को अच्छी तरीके बंद करके सोते थे और इस अंदाज में सोते थे। हल्की सी भी आहट हो जाती थी तो जल्दी से जाग जाती थी। औरतें अपने बच्चों को कमरों में सुलाती थीं दरवाजे बंद करके। जानवर जो आया हुआ था, तो जानवर का क्या भरोसा, अगर उसने उस तालाब के किनारे इंसान को मार डाला था तो वो घर में भी तो आ सकता था। उसको किस चीज़ का डर? डर तो अब इंसान को था, अपने बच्चों को बचाने का, अपने जवानों को बचाने का, अपने बूढ़ों को उस जानवर से बचाने का खौफ था। तकरीबन कोई 15 दिन हो गए इस तरह हिफाजत करते करते, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई वाकया पेश नहीं आया था। 15, 16, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना हो गया, कोई भी वाकया पेश ना आया। रोज़ रात को वो बैठते सर जोड़ के, फिर डिस्कस करते उस वाक़ये को, जो वो वाक़या हुआ था बहुत ही खौफनाक। लेकिन जब 20, 25, 30 दिन हो गए तो उनको लगा कि जो भी जानवर था वो गलती से आ गया था, हमला करके चला गया है, अब शायद वो नहीं आएगा। फिर भी हमें हिफाजत करनी है। कुछ दिन मज़ीद हिफाजत की, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों से खौफ ख़त्म होता गया। उनको लगा कि जो भी जानवर था शायद अब नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो रिलैक्स हो गए, उनको यकीन हो गया कि जो भी जानवर था वो जा चुका है।
पूरा 1 साल हो गया, दोबारा कोई वाकया पेश नहीं आया। ये आवाज़ आई है, ये मैं इसलिए कहता हूँ आवाज़ आई है कि जिन्नात भी कहानी बैठ के सुनते हैं तो खटका खुटकी जब करते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि वो कहानी सुन रहे हैं। जब 1 साल गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो लोग तकरीबन उस वाकये को भूल ही गए कि वहीं फिर से अब अकेले अकेले वो पानी भरने के लिए भी जाते थे। जिस तरह 5, 6, 7, 8 इकट्ठे होकर वो पानी भरने के लिए जाते थे। पहले शुरू में जब वो वाक़या हुआ था वो सब सिलसिला ख़त्म हो गया था, क्योंकि खौफ ही नहीं था, वो जो भी जानवर था वो जा चुका था हमला करके। लेकिन वहीं फिर जब एक दफ़ा वो पानी भरने के लिए ऊपर पहुँचे तो फिर से जब 2 शख्स थे, वो कहते हैं, वो जब पानी भरने के लिए गए तो वो तालाब के जैसे ही पास पहुंचे तो तालाब के पास खून की एक लाइन बनी हुई थी, जैसे किसी को घसीटा गया हो और उसका खून वहीं उस जगह पे पड़ा हुआ था। वो चौंका और उसे बोला कि यार ये देखो, ये खून लग रहा है। उसने कहा हाँ यार, ये लग तो ऐसे रहा है, ये खून है। ये किसका खून है? उसने कहा ये खून वो उधर तक, सामने तक जा रहा है। तो वो दोनों अपने मशकीज़े को रख के उस खून को ट्रेस करते हुए, उस खून को देखते देखते उसके पीछे चलते 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 काफ़ी दूर चले गए। जब आगे जाके देखा तो उन्हीं के गांव का एक शख्स फिर उसी अंदाज में कि उसकी आंखें खुली हुई थी खौफ से और दिल वाली जगह से उसका दिल गायब था, वो मुर्दा हालत में वहीं पे पड़ा था। वो जो एक खून की लाइन थी उसी के जिस्म की थी। वो दोनों चीखते हुए वहीं से भागे, फिर गांव वालों तक पहुंचे, उनको इकट्ठा किया और उनको बताया कि फिर से वो हादसा हो चुका है, फिर फलां शख्स ऊपर पड़ा है मुर्दा हालत में, उसके दिल वाली जगह पे बहुत बड़ा सुराख है, जैसे अंदर से बहुत कुछ निकाल लिया गया हो। फिर वो जमा हुए, डंडे सोटे उठाए, ऊपर पहुंचे और जाके उसको देखा तो बुज़ुर्ग समझ गए कि जो जगह वो बता रहा थे दोनों कि ये खाली है, यहाँ से कुछ निकाला गया है, तो वहाँ से कुछ और नहीं, सिर्फ उसका दिल निकाला गया था। उसको वहां से उठा के लाए। कोहराम मच चुका था गांव के अंदर कि वो जिस वाकये को भूल बैठे थे वो वाकया फिर से हो गया था। कफन दफन के बाद जब उसको दफना दिया गया तो फिर से वो सर जोड़ के बैठे कि हम तो भूल गए थे, लेकिन 1 साल हो गया उस वाकये को, हमारे जहनों से भी बात निकल गई थी कि फिर वैसा ही वाकया हो गया है। कल से तुम लोगों को एहतियात करनी होगी। फिर से वो टोलियां बना के ऊपर जाते और पानी भर के आते। 1 हफ्ता उसी तरह पानी भरते रहे कि फैसला हुआ क्यों ना हम वो जो एक झील है दूसरी, वहां से पानी भरें। तो सबने कहा वो इतनी दूर है, वहां आने जाने में ही सारा दिन लग जाएगा, बहुत मुश्किल है, रात पड़ जाएगी हमें वापस आते तक। रात को वैसे भी जंगली जानवर आ जाते हैं, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग से पूछा गया आप क्या कहते हैं? आपने पहले भी कहा था कि मुझे शक कुछ पड़ रहा है, लेकिन अभी वक्त से पहले मैं कहना नहीं चाहता, तो आपका क्या कहना है? तो बुजुर्ग बोले मुझे ये मामला किसी जानवर का नहीं लगता। उन्होंने कहा क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे है कोई इंसान दुश्मनी कर रहा है। वो हैरान हुए, क्या मतलब? उन्होंने कहा जानवर अगर हमला करता है तो इंसान को खा जाता है, उसके लिए इंसान का वजूद, इंसान का जिस्म, चाहे उसके बाजू हो, टांगे हों, उसके लिए गोश्त है। तो जानवर तो गोश्त के लिए हमला करता है, तो उसको इंसान के वजूद को खा जाना चाहिए। लेकिन ये जो वाक़या हो रहा है, ये इंसान का वजूद अपनी जगह पे मौजूद है, उसके जिस्म से गोश्त को नहीं नोचा गया, बल्कि सिर्फ दिल वाली जगह से उसके दिल को निकाला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मनी करता हो और दुश्मनी के बाद उसके दिल को निकाल के मार देता हो उसको। कुछ ऐसा तक गाँव वाले फिर से उसी तरह एहतियाती तदाबीर करते रहे, ध्यान से ऊपर पहुँचते, इधर उधर देखते, चुकन्ने हो के सब कुछ करते कि कहीं से उनका फिर से आमना सामना किसी जानवर से या किसी ऐसे भेड़िया नुमा इंसान से ना हो जाए जो ऐसी हरकत कर रहा था। अब तो गांव वालों भी जो मोहब्बत से रहते थे, कभी कभी एक दूसरे पे शक करना शुरू हो जाते कि कहीं कहीं क्या हम में से तो कोई ऐसा नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहा है।
और वो फिर सोचते नहीं, हम में से तो कोई ऐसा शख्स नहीं है, गुस्से वाले काफ़ी लोग हैं, गुस्सा उनको आता है, गुस्से में बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई जालिम नहीं हो सकता, ये तो भेड़िया ही कर सकता है कि इंसान को मारे नहीं, सिर्फ उसका दिल निकाल ले। ऐसा हम में से कौन इतना खौफनाक जालिम हो सकता है? तो उनमें से उनको कोई भी ऐसा ना मिलता। एहतियात करते करते फिर से 1 साल गुजर गया, 2 इंसान मर चुके थे और तीसरा साल उनको याद ही नहीं था कि वहीं पे 2 नौजवान पानी भरने के लिए ऊपर गए। फिर से वही हो चुका था, साल गुजर गया। एहतियात जो पहले 4 महीने रही, 2 महीने रही, पहले 15 दिन तो शदीद एहतियात रही, घरों में भी, ऊपर जाते हुए भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, फिर 2 महीने बाद कम, 6 महीने बाद फिर से वो भूल गए। और जब 1 साल हो गया तो उनमें से 2 नौजवान ऊपर पानी भरने के लिए, दिन के 12 बजे का टाइम होगा, ऊपर गए। उस वक्त तो डर खौफ नहीं होता था, रात को या शाम को डर होता था। वो दोनों चलते चलते जब उस जगह पे पहुंचे जहां थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना था और उसके बाद वो तालाब आ जाता, तो उनमें से एक दोस्त बोला कि यार मेरा ज़रा ये मशकीज़ा पकड़ के तू तालाब तक चल, मैं ज़रा वॉशरूम हो लूँ। तो उसने कहा ठीक है यार, मैं उधर पानी भरता हूँ, तू आ जा। वो लड़का ऊपर चढ़ा, नीचे उतरने की बजाय जिस रास्ते पे गए थे, वो कहते हैं जगह इस तरह की थी कि ऊपर चढ़ते चढ़ते वो तालाब आ जाता और तालाब वाले ही एक लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी एक चोटी सी ऊपर जाती और वहाँ पे पानी भी इस तरह मिल जाता था कि आपको अगर वज़ू करना है तो वो पानी इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन बहुत कम होता था पानी, पीने के लिए नहीं। तो अक्सर लोग अगर उनको वहाँ पे वॉशरूम आ जाता तो उस साइड पे चले जाते। वो ऊपर करके जगह बनाई हुई थी क्योंकि उस जगह पे थोड़ा थोड़ा आबशार का पानी आता, बिल्कुल मामूली सा पानी जो भरा, क्योंकि उनको तो घर के लिए मशकीज़ा भरना होता था, बहुत ज़्यादा क्वालिटी में पानी क्वांटिटी में चाहिए होता था, तो वो वहाँ से भरते थे। ऊपर जो एक छोटी सी आबशार थी वहाँ पे बहुत कम आता था, तो वो हाजत वगैरह के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर लेते थे। और साइड पे भी था ताकि इधर पानी जरासीम वाला ना हो। तो वो लड़का चलता हुआ ऊपर चला गया, वो अपनी हाजत में मसरूफ़ हो गया और वो नीचे जाके अपना पानी का मशकीज़ा भरने लगा कि जब वो अपनी हाजत से फारिग हुआ और जैसे ही उठा पानी का इस्तेमाल करके, तो उसको एकदम से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, बचाओ बचाओ बचाओ। वो एकदम से जल्दी जल्दी उठा कि क्या हुआ है, क्यों वो इस तरह पुकार रहा है। और जैसे ही वो भागने लगा तो उसी वक्त उसकी निगाह पड़ी, अभी वो नीचे पहुंचा नहीं था, ऊपर ही खड़ा था, उसकी निगाह पड़ी, एकदम से वो कांप गया और एकदम से पीछे हो गया कि उसने देखा वहीं उसी जगह पे जहाँ पे उसका दोस्त मशकीज़ा भर रहा था, एक औरत नुमा चीज़ थी जो बिल्कुल जिस तरह एक औरत होती है, लेकिन दूर से ही उसने उसके लंबे लंबे नाखून देख लिए थे। उसके नाखून 5-5, 6-6 इंच बड़े थे, जैसे छुरियां होती हैं, इतनी बड़े नुकीले उसके नाखून थे। और उसके बाल सर से लेके पांव तक पीछे आ रहे थे। वो उसकी तरफ कमर करके खड़ी थी और उसने देखा वो उस लंबी बाल खोले हुए, उसके जो बाल थे काले स्याह बाल, उसके बाल खुले हुए थे और पीछे उसके पांव तक जा रहे थे, ज़मीन को टच हो रहे थे, इतने बड़े बाल थे। और उसने उसके दोस्त को पकड़ा हुआ था और उसका दोस्त अब उसकी ज़ुबान से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, उसकी आंखें खुली की खुली थी। और उसकी आंखों के सामने उसने देखा कि उसने अपना पंजा मारा उसके दिल वाली जगह पे और पूरा उसका दिल उसके पंजे में आ गया और पूरा का पूरा जिस्म उसने उसके दिल को, यानी एक हाथ से उसके वजूद को पकड़ा हुआ था, इस तरह के वो खौफ से उसकी आंखें बाहर हो चुकी थी। अब वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था कि जैसे ही उसने ज़ोर से, जब तक वो बचाओ बचाओ कर रहा था तब तक वो ज़िंदा था, जैसे ही दिल वाली जगह पे उसने नाखून गाड़े तो उसका पूरे हाथों के नाखून जो बिल्कुल ऐसे छुरियों की तरह थे उसके दिल वाली जगह पे चले गए। और उसने देखा एक आवाज़ आई बाकायदा, इतनी ऊपर से भी उसको क्लियर के उसने इस अंदाज में हाथ को घुमाया कि पूरा ऊपर वाला दिल वाला हिस्सा उसका खुल गया। और तभी उसने देखा कि उसके हाथ में उसका दिल है, खून में लथपथ उसका हाथ है। और उसने दिल निकाला और दिल निकाल के जब उसने मुंह थोड़ा सा साइड पे किया तब उसने
अभी तक उसकी वो कमर देख पा रहा था, अभी तक उसके बाल देख पा रहा था, लेकिन दिल निकालने के बाद जब उसने साइड पे देखा तब उसको हल्का सा उसका साइड से मुंह नजर आया। वो एक नीले निशानों से भरा हुआ खौफनाक सा चेहरा था, काला स्याह चेहरा और काले के अंदर नीले नीले निशान थे। और वो एक अजीबो गरीब भयानक सी औरत थी, ऐसी जैसे कोई बूढ़ी औरत होती है। उसके मुंह का जो नीचे वाला हिस्सा था एक चूंच की तरह था, और उसने वो जो दिल निकाला पहले उसको जुबान से चाटा। उस खून को वो पी रही थी, और उसके बाद उसने वो जो हाथ जिसके अंदर उसने दिल पकड़ा हुआ था उसको चाटा, उसका खून पिया और अपना मुंह उसके दिल वाली जगह पर रख दिया। अब उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी उस लड़के की, वो बिल्कुल साकित सा हो गया था और उसने मुंह इस अंदाज में रखा। वो खा रही थी या खून पी रही थी ये वो नहीं जान पाया कि उस इतनी लम्हे में उसको लगा कि अगर वो हिला, उसने आवाज़ निकाली और वो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खौफ से बेहोश होने वाला था। जानता था अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो अगली बारी मेरी है, क्योंकि वो भी शायद जानती नहीं है कि मैं भी ऊपर हूँ, उसने ऊपर की तरफ नहीं देखा। मैं बेहोश भी हुआ मुझे खा जाएगी। उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी वाली थी, उसको चक्कर आ रहे थे, वो बिल्कुल मरने वाला हो गया था। तभी उसने देखा कि अपना मुंह उसने जब ऊपर से उठाया उसके दिल वाली जगह से, तो बाकायदा जो खून उसका बह रहा था ऐसा लगता था सारा खून वो पी गई है। वरना एक फुहारा सा निकलता है इंसान के जिस्म से, आप किसी को काटें और उसका दिल निकालें, उसका सारा खून पी गई थी। और उसके बाद वहीं पे खड़े खड़े उसका जो दिल था उसने खाना शुरू कर दिया। और वो छुप के ऊपर से सारा मंजर देख रहा था कि उसका दिल खा रही है। दिल खाने के बाद उसने अपने नाखून उसकी ये थोड़ी के नीचे वाली जगह पे गाड़ दिए। ये जो इंसान का ये हिस्सा होता है थोड़ी के नीचे वाला, यहां पे अपने नाखून गाड़ दिया और उसको घसीटती हुई वो लेके आगे की तरफ चली गई। घसीटने के लिए उसने उसके मुंह के नीचे थोड़ी वाली हिस्से में अपने हाथ घुसा दिया था और वहां से पकड़ के उसको घसीटती हुई, अब वो उसको इस तरह घसीटती हुई जा रही थी कि उसके पांव का नीचे वाला हिस्सा जमीन पे टच हो रहा था, बाकी उसका पूरा वजूद हवा में था, क्योंकि उसने उसको थोड़ी से इस तरह पकड़ा हुआ था। कह रहा है मैंने क्लियर मंजर देखा, उसका जिस्म शायद अकड़ चुका था, खून निकल चुका था उसमें से, उसकी सिर्फ टांगें ज़मीन को टच हो रही थी और उसकी ठोड़ी के अंदर उसने हाथ फंसाया हुआ था और उसको वो घसीटती हुई लेके जा रही थी। वो दबक के बैठा रहा। उसको अपनी सांस से भी डर लग रहा था कि अगर मेरी सांस उसने सुन ली तो मेरी तरफ आ जाएगी। वो बैठा रहा, बैठा रहा। उसको बैठे 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 1 घंटा हो गया। उसको लगा अब शायद वो चली गई है। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के तालाब के करीब फेंका। कुछ देर इंतजार किया, कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक पत्थर गिरने की आवाज आई, उस परिंदों की आवाज के साथ सिर्फ एक पत्थर की आवाज आई और खामोशी। उसने एक छोटे से कंकर उठाई, छोटा सा पत्थर। उस पत्थर को उठा के उसने तालाब के अंदर फेंका ताकि एक तालाब में आवाज पैदा हो। जमीन पे गिरने से तो इतनी ज्यादा आवाज पैदा नहीं हुई थी। जब तालाब के अंदर उसने पत्थर फेंका तो एक डुबुक एक आवाज पैदा हुई और वो छुप गया कि इस आवाज से जरूर वो वापस आएगी, उसको अंदाजा हो जाएगा कि वो है या नहीं है। और वो दबक के बैठा रहा, देखता रहा, लेकिन अभी तक वो नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने बड़ा पत्थर उठाया चेक करने के लिए। उसने बड़ा पत्थर तालाब में फेंका। गुड़प एक जोरदार आवाज पैदा हुई, लेकिन वो देखता रहा कि कोई आता है, कोई आता है, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठा। उसकी दिल की धड़कन अभी तक शदीद तेज थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने गांव के एक दोस्त का वो अंजाम देख चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरा। इतनी आहिस्तगी से वो कदम रख रहा था कि एक भी पत्थर उसके पांव के नीचे ना आए। अगर उसके पांव के नीचे कोई पत्थर सिरक गया और उसकी आवाज़ पैदा हो गई तो कहीं चौंक ना जाए, कहीं दूर मौजूद होगी, वापस ना आ जाए
आहिस्ता 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 वो वहाँ तक पहुँच गया कि अब उसके सामने वो रास्ता था नीचे उतरने वाला। और जैसे ही वो उस रास्ते पे पहुंचा तो उसने भागना शुरू कर दिया। पागलों की तरह हवास भागता वो पहले था, पागलों की तरह भागता 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 एक जगह पे उसका पांव फिसला और वो लुढ़कता हुआ कितनी दूर जाके गिरा। उसको चोटें लगी, उसके मुंह पे खराशें आईं, वो लुढ़कता हुआ गया था और कितनी दूर जाके गिरा था, लेकिन जैसे ही उठा फिर से भागना शुरू कर दिया। दूसरी दफा मुंह के बल जाके गिरा। पहली दफा तो इस अंदाज में गया था कि लुढ़कता हुआ गया, दूसरी दफा ऐसे मुंह के बल जाके गिरा कि उसका मुंह सारा छिल गया। चंद सेकंड उसको हवास भागता था, चंद सेकंड उसको लगे उठने में, उठा और फिर से भागना शुरू कर दिया। यहां तक कि भागते 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 गांव तक तो पहुंच गया। और जब गांव के अंदर पहुंचा तो पहुंचते ही गिरा जमीन पे और बेहोश हो गया। गांव वाले उसको उठा के उन्होंने चारपाई पे डाला, उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो होश में तो आ गया, लेकिन फिर से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, बचाओ 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 बचाओ। जब उसको यकीन हो गया कि मैं जिंदा हूं, गांव वालों के पास हूं, गांव वाले उसको यकीन दिला रहे थे कि हम तुम्हारे पास हैं, क्या हुआ है, खौफ मत करो, डरो मत, हमें बताओ क्या हुआ है। क्योंकि गांव वालों को अंदाजा हो चुका था ये लड़का बहुत ज्यादा खौफजदा है। उसको हौसला देने के बाद काफ़ी ज़्यादा बार समझाने पे जब देखा वो आहिस्ता 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 नॉर्मल हुआ है, तो गांव वालों ने पूछा बताओ क्या हुआ है। तो उसको पहले यकीन ही ना आए कि वो ज़िंदा है, खैर व आफियत से सही सलामत अपने गांव तक पहुंच गया है। फिर उसने वो सारा वाक़या सुना दिया कि वो कोई जानवर नहीं, वो एक डाइन है, एक चुड़ैल है नीले रंग की। उसके चेहरे पे नीले दाग हैं, वो इंसान के वजूद से दिल निकालती है और उसका सारा खून पी जाती है और उस दिल को खा जाती है। वो कोई जानवर नहीं है, वो डाइन है। जब गांव वालों ने सुना तो उनके चेहरों पे एकदम से खौफ आ गया कि यह तीसरा वाकया हो रहा था उस गांव के अंदर, 3 सालों में तीसरा वाकया। सब परेशान हो गए। वो बूढ़े जिन्होंने पहले कहा था मुझे लगता है किसी कोई जानवर की हरकत है, वो बोले सब डंडे उठाओ, हम ऊपर चल देंगे। वो सारे परेशान हो गए कि आप क्या कह रहे हैं, वो डाइन है, हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे, वो जादूगर है, वो जादूगर डाइन होती है, वो उसके पास जादू होगा, हम उसका मुकाबला डंडों से नहीं कर सकते। वो बोले अब वो जा चुकी होगी, क्योंकि वो अपने शिकार कर चुकी है, दिल खा चुकी है और हर साल दिल खाती है। 3रा साल है, वो साल के साल आती है। अब वो चली गई होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, चलो। अब लोग डरे हुए थे, जाने के लिए तैयार नहीं थे। खैर उन्होंने जब बहुत ज़्यादा कहा तो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो गए और उसके बाद डंडे लेके वो लोग रवाना हुए और ऊपर पहुंच गए। उस लड़के ने जो जगह बताई थी वो तो साथ नहीं आया था, वो खौफजदा था। वो चलते चलते उसी जगह पे गए तो दूर उनको उस लड़के की उसी अंदाज में जैसे पहली 2 लाशें मिली थी उसी तरह लाश पड़ी हुई मिल गई। उसका दिल भी गायब था। वो समझ गए कि जो लड़के ने अब मंजर देखा था तो पहले दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो डाइन उनका दिल निकाल के खा जाती थी, उनका खून सारा पी लेती थी। उन्होंने उसकी मुर्दा जिस्म को उठाया, नीचे लेके आए, उसको दफना तो दिया, लेकिन अब परेशानी ये थी कि इसका मुकाबला कैसे करें, इसका हल कैसे करें। वो बुजुर्ग बोले हमारे पास 1 साल है उसके हल के लिए, अभी तो हम जा सकते हैं, पानी भी भर सकते हैं। होता यही रहा है हमारे साथ कि हम शुरू के 15 दिन बड़ी एहतियात करते थे, फिर महीने के बाद और ला एहतियात हो, महीने के बाद रिलैक्स हो जाते थे, उसके बाद फिर हम और रिलैक्स हो जाते थे, और जैसे ही साल होता है वो आके बंदा खा जाती है। अगले साल वो फिर आएगी। तो आज वो तारीख याद रख लो जिस तारीख को उसने खाया है, बिल्कुल 1 साल पूरा होने पर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो ज़रूर आएगी। वो ताकतवर है, जो भी डाइन है वो कोई ऐसा अमल कर रही है जो ऑलरेडी वो ताकतवर है, लेकिन कोई ऐसा जादू कर रही है कि उसको हर साल एक इंसान का दिल खाना है, तो वो आएगी, 7 इसी गांव के 7 लोगों का दिल खाएगी।
उसने आना है, अभी 4 दिन रहते हैं जो उसने खाने हैं, लेकिन हमारे पास 1 साल है, हमें सोचना है हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं, वरना वो आहिस्ता आहिस्ता अगर 4 दिन और भी खा लेती है और हमने उसका कुछ ना किया तो उसके बाद वो इतनी ताकतवर हो जाएगी फिर हम सबको मार डालेगी। अब वो रोज़ बैठते और सोचते क्या किया जाए, रोज़ बैठते क्या किया जाए। घरों के अंदर खौफ की ऐसी फिजा थी कि पता भी था कि अगले साल आएगी वो डाइन बंदा खाने के लिए, फिर भी रातों को लोगों को नींद नहीं आती थी। औरतों को डर लगता था वो उनके बच्चों को उठा के ना ले जाए, बूढ़े डरते थे कि हम तो भाग भी नहीं सकेंगे, जवान पहले ही खौफजदा थे कि वो जवानों का दिल खाती है। गाँव के अंदर छोटे बड़े बूढ़े औरतें सब बेइंतहा परेशान थे। अभी शाम ही होती थी वो अपने घरों में चले जाते थे, सारे इकट्ठे होके जाते थे। पूरा साल वो पानी भरने के लिए इकट्ठे जाते रहे, अकेले अकेले नहीं जाते रहे। वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरते गए, यहां तक के 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई अभी तक हल नहीं निकला था। और वो शदीद परेशान थे कि साल होने वाला है और फिर हमारा एक नौजवान वो खा जाएगी। कि वो बुजुर्ग बोले, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो यहां से बहुत दूर रहता है, अगर उसके पास कोई ऐसा नौजवान जो बहादुर भी हो और उस डाइन का मुकाबला भी करना चाहता हो, उसको उस बुज़ुर्ग के पास पहले भेजते हैं, वो उनसे मशवरा करके आए, क्या शायद वो बुज़ुर्ग हमारी मदद कर सकें। वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, आबादी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, कुटिया सी उन्होंने बना रखी है, वहीं पे होते हैं। तो मेरे साथ कौन सा नौजवान चलना चाहेगा? तो उनमें से एक ऐसा नौजवान जो सेहतमंद भी था, खूबसूरत भी था, दिलेर भी था, खड़ा हुआ कि मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल सुबह ही सुबह वहां के लिए रवाना होंगे। अगली सुबह उठे वो बुजुर्ग, उनके साथ एक और भी गांव का शख्स था और एक वो नौजवान, वो तीनों रवाना हुए, अपने साथ खाने पीने का सामान रखा और सफ़र करते 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 आखिर उस बुजुर्ग तक पहुंच गए। छोटी सी एक झोंपड़ी सी बना रखी थी, झोंपड़ी के अंदर वो बुजुर्ग से रहते थे। वो बाहर जाके बैठ गए, झोंपड़ी खाली पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा ऊपर एक आम सा बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, नीचे धोती बांधे हुए एक शख्स चलता हुआ आया और उन तीनों को देखा और सलाम किया। वो तीनों अपनी जगह से बैठे हुए खड़े हो गए, वालेकुम अस्सलाम कहा। और बुजुर्ग बोले, खैरियत तो है, आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? उन्होंने कहा, हमें इस झोंपड़ी में रहने वाले बुजुर्ग से मिलना है। वो बोले, ये झोंपड़ी तो मेरी है, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो वो बुजुर्ग फौरन से बोले, हमें आपकी मदद चाहिए। नौजवान गौर से जिस बुजुर्ग के पास वो गए थे उस बुजुर्ग को देख रहा था कि धोती पहने, सफ़ेद कुर्ता, आम सा एक कुर्ता पहने, सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी, उनका चेहरा ऐसे था चमकता हुआ चेहरा, चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी। लकड़ियां उनके हाथ में थीं और वो लकड़ियां लेके आए थे और तभी उनको आगे सलाम किया था। और जब बुजुर्ग ने आगे बढ़ के कहा, हमें आपकी मदद चाहिए, तो उसने कहा, ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ, आप कुछ खाने पीने को लेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, हमारे पास खाना पीना है, तो बस हमें आपकी मदद चाहिए। तो बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहवा पीना होगा। जड़ी बूटियां वो जंगल से कोई तोड़ के लाते थे, अपना ही कोई कहवा बनाते थे। उन्होंने लकड़ियां बाकायदा जलाई, वहां पे कहवा उनके लिए बनाया, मट्टी की एक हांडी सी थी, उसके अंदर कहवा बनाया और उनको कहवा पीने के लिए पेश कर दिया। वो बहुत स्वाद वाला कहवा था, ऐसे लगता था कि पीने के बाद उनकी थकावट सी दूर हो गई, अपने आप को फ्रेश फील कर रहे थे। वो बोले, अब बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने मुद्दा बयान किया कि हमारे यहाँ इस तरह 3 अमवात वाक़ हो चुकी हैं, साल होने वाला है और फिर से हमें ख़तरा है कि वो आएगी डाइन और हमारा बंदा खा जाएगी। हम गरीब लोग हैं, उसी तालाब से पानी पीते हैं, दूसरा तालाब तो है बहुत दूर है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते, या तो हमें गाँव छोड़ना पड़ जाएगा या हमें अल्लाह के नेक बंदे की तलाश थी। तो मैं आपको जानता था, सुन रखा था आपके बारे में, मैं ढूंढता ढूंढता आप तक पहुंच गया हूं, हमारी मदद कीजिए।
वो बुजुर्ग चुप करके सुनते रहे और उसके बाद बोले, कितना टाइम बाकी रह गया है? तो उन्होंने बताया, इतना टाइम बाकी है साल होने में, और साल का हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि साल के साल वो आती है, हमारा अंदाज़ा ये है साल के इस टाइम को आएगा, अभी हमारे पास इतना टाइम है। वो बुजुर्ग बोले, ठीक है, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, आप रहना चाहें मेरे पास रहें, वापस जाना चाहें जा सकते हैं। उसके जब टाइम होने वाला होगा, उसके तकरीबन 1 हफ्ता पहले आप इसी नौजवान को जो सामने बैठा है मेरे पास भेज दीजिएगा, अपने किसी दोस्त के पास ये मेरे पास आ जाए। बुजुर्ग बोले, क्या हम भी साथ आ जाए? उन्होंने कहा, नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऑलरेडी आप लोग बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। जो आप बता रहे हैं, जो वो कर रही है, जो मेरा अंदाज़ा है, वो बहुत ताकतवर है और जादूगर है, तो मुझे उसके लिए बैठ के पढ़ाई करनी होगी, तभी ये बच्चा उसका मुकाबला कर सकेगा, वरना उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले इस बच्चे को मेरे पास भेज दीजिएगा, ज़रूर मैं अपनी पढ़ाई करके जब चेक कर चुका हूँगा तो कोई ना कोई इसका हल अल्लाह चाहेगा निकल आएगा। वो लोग बैठे, गपशप की, वापस आ गए। और जब 1.5 हफ्ता होने वाला था, उन्होंने 1.5 हफ्ता ही पहले कहा लड़कों का, आप लोग दोनों रवाना हों। वो और उसका दोस्त रवाना हुए। वो एक बैलगाड़ी पे रवाना हो रहे थे। वो कहते हैं कि वो दोनों नौजवान जब चलते हुए अभी आधे रास्ते पे ही थे कि रास्ते में एक बड़ा सा दरख्त गिरा हुआ था, रास्ता बंद था। वो दोनों परेशान से हो गए, अब क्या करें? नीचे उतरे। उन्हें कहा, हम दोनों जोर लगाएंगे तो इस दरख्त को नहीं हटा सकेंगे, बैलगाड़ी के साथ बांधते हैं, बैलगाड़ी भी जोर लगाती है और हम भी जोर लगाते हैं तो दरख्त को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने बैलगाड़ी को गाड़ी से हटा दिया, बैल जो आगे था उसके साथ बांधा रस्सा, दरख्त को बांधा और बैल ने और उन दोनों ने जोर लगा के बड़ी मुश्किलों से उस दरख्त को आगे से हटाया। उसके बाद दोबारा से अपनी बैलगाड़ी तैयार की, रवाना हुए। उस झोंपड़ी के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे कि एकदम से उनके ऊपर बाकायदा काले कौवों ने हमला कर दिया। वो दोनों बैलगाड़ी पे ही बैठे थे कि एकदम उन्होंने देखा उनके सरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कौवे ही कौवे पहुंच गए और कौवे एकदम से उनके सरों पे मंडलाने लगे और उसके बाद एकदम से ऐसे नीचे आते उनको चोंच मारने के लिए। लड़के बहादुर थे, डरने वाले नहीं थे। जैसे ही कौवे नीचे आते, 1-2 दफ़ा तो उनको चोंच लग गई, लेकिन वो दोनों समझ गए कि कौवे उन पर हमला कर रहे हैं। दोनों ने अपने अपने हाथ में जो डंडे थे पकड़ लिए और जैसे ही कोई कौवा उनके करीब आता वो ज़ोर से उसको डंडा मारते। लेकिन कौवे तादाद में बहुत ज़्यादा थे, डरने वाले ये भी नहीं थे। वो कहते हैं कौवे हमला करते रहे, वो उनके साथ लड़ते रहे, अपने आप को बचाते रहे, लेकिन ज़ख्मी हो गए। यहाँ तक कि बैलगाड़ी चलती रही, उसको तेज़ भगाते रहे, इधर से बचाते रहे, बैलगाड़ी को भगाते रहे और आखिरकार उस झोंपड़ी तक पहुँच गए। वो बुज़ुर्ग बाहर ही खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे देखा मुस्कुराए और यूं बाजू खोले गले लगाने के लिए, दोनों लड़कों को गले लगाया और कहा, वाकई तुम बहुत बहादुर हो, मैंने अपना अमल मुकम्मल कर लिया है, पढ़ाई करके सारा चेक कर लिया है। तुम्हें रास्ते में रुकावटें आई होंगी, तुम्हारे चेहरों को बताता है कि तुम्हें कोई ना कोई ज़रूर उसने तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है। वो दोनों चौंके कि किसने? कहा, उसी चुड़ैल ने, क्योंकि मैंने जब चिल्ला किया है तो उसको पता लग गया है कि मैं उसको रोकने के लिए चिल्ला कर रहा हूँ और तुम लोग मेरे पास आ रहे हो, तो उसने ही वो दरख्त वहाँ पर गिराया था। और जो तुम बता रहे हो, ये लड़कों ने उसको बताया था कि जी वहाँ पे हमारे रास्ते में दरख्त गिरा हुआ था और कौवों ने हमारे ऊपर हमला किया है। उन्होंने खुद बताया था। तो बुजुर्ग ने कहा, जो तुमने बताया है कि दरख्त रास्ते में गिरा हुआ था, उसी चुड़ैल ने गिराया है, और जो कौवों के ज़रिए हमला हुआ है उसी चुड़ैल ने किया है। मैं फिर भी पढ़ाई कर रहा था कि तुमसे को बचा सकूँ, लेकिन किसी तरीके तुम मुझ तक पहुँच जाओ। अब अल्लाह की रहमत में आ गए हो तुम, कुछ भी नहीं होगा। उस बुजुर्ग ने कहा, ये मेरी अंगूठी अमानतन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस नौजवान को जो पहले भी उस बुजुर्ग के पास गया था, कि तुम अपने हाथ में उंगली में पहन लोगे। और अंदर झोंपड़ी में गए और एक तलवार उठा के लाए और कहा, ये मेरी तलवार, ये तुम्हारे पास अमानत है, जब काम मुकम्मल हो जाएगा ये तुम मुझे वापस करने आओगे। इस अंगूठी को तुम अपनी अभी से ही उंगली में पहन लो। और तुम्हारे हाथ में ये तलवार है और वो इतना जान चुकी है कि मैं किसी को भेजने वाला हूँ और जिसके हाथ में तलवार होगी वो उसको मारने की कोशिश करेगी।
लेकिन जब तुमने उंगली में या अंगूठी पहन ली है तुम उसको नजर नहीं आओगे, तुम उसकी नजरों से ओझल हो जाओगे। मेरे बेटे, वो तुम्हारा इंतजार करेगी, मखसूस उस तारीख को उसने आना है, उसी तालाब पे ही। क्या तुम अकेले जा सकते हो? वो लड़का बोला, अपने गांव को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने को तैयार हूं, मैं जरूर अकेला जाऊंगा। वो बोले, तुम्हें खुदा पे पूरा भरोसा होना चाहिए, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में उंगली में अंगूठी ये पहनी हुई है, तुम उसको नजर ही नहीं आओगे, तुम पे वो वार फिर भी करती रहेगी और तुमने अपने आप को उसके वार से बचाना है, क्योंकि तुम उसको नजर नहीं आ रहे होगे, उसकी आंखें तुम्हें नहीं देख पाएंगी, फिर भी हमला करेगी, लेकिन तुमने बचाना है अपने आप को। और जैसे ही मौका मिले उस पर तलवार से वार करके उसकी गर्दन को काट डालना। जैसे ही तुमने उसकी गर्दन को काट दी तो वो जादू उसका कुछ नहीं कर सकेगा, वरना वो अभी से बहुत बेचैन है। मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा था, तभी तुम रास्ते में जब आ रहे थे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी, वरना उसको पता लग गया था कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे उस अमल से उसको, क्योंकि वो भी जादू रखती है, उसको बहुत ज़्यादा पता है, उसको पता लग गया कि उसको मारने के लिए मैं एक अमल कर रहा हूं और किसी को तैयार कर रहा हूं। अब तुम मेरे पास रहोगे और वो जो दिन आने वाला होगा उससे 2 दिन पहले यहां से रवाना होगे। मैं तुम्हारे दोस्त को एक हिसार बांध दूंगा, वो इसको कुछ भी नहीं कहेगी। हां, तुम्हें नजरों में रखेगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में अंगूठी होगी, तुम उसको नजर नहीं आओगे। बस दिल मजबूत रखना, डरना मत। वो दोनों दोस्त वहीं कुछ दिन उसी बुजुर्ग के पास ही रहे। वो ज़मीन पे नीचे सोते थे, उन्हें एक आम सा बिस्तर सा बना रखा था, झाड़ियाँ शाड़ियाँ नर्म ऊपर वो झाड़ियाँ शाड़ियाँ रख के, मतलब इस तरह का कोई बिस्तर बना रखा था। उन लड़कों को भी ऐसे ही बिस्तर दिया गया, कोई गद्दा या वो चीज़ें नहीं थी, एक पत्ते होते हैं, पत्ते बिछा के इस तरह का करके वो सोते थे। कुछ दिन के बाद वो लड़के वहाँ से जब रवाना हुए तो बहुत खौफज़दा थे। उस लड़के के हाथ में तलवार भी थी और अंगूठी उसने पहन रखी थी, और दूसरे लड़के को उस बुजुर्ग ने हिसार करके रवाना कर दिया था, खुदा के सुपुर्द किया था कि जाओ, और कहा था कि बेटा तुम ऊपर अकेले जाओगे। जैसे ही गांव पहुंचेगे ये लड़का बैलगाड़ी को लेके गांव रुक जाएगा और तुम अकेले ही पहुंचोगे। वो कई रुकावटें तुम्हारे रास्ते में खड़ी करेगी, तुमने हर रुकावट को अबूर करना है। उसने कहा ठीक है। पढ़ने के लिए भी उन्होंने उस लड़के को कुछ बता दिया कि दोनों यहां से पढ़ते हुए जाना। वो दोनों वहाँ से इजाज़त लेके रवाना हुए। मुसलसल वो पढ़ाई करते हुए बैलगाड़ी पे सवार थे, और जब रास्ते में आ रहे थे तो उनको इतनी अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थीं कि वो हैरान हो रहे थे। ऐसा लगता था पूरे जंगल में कौवों का शोर ही शोर है। ऐसा लगता है जैसे हज़ारों में कोई कौवे हैं और मुसलसल चीखो पुकार कर रहे हैं, और पूरा जंगल, पूरे दरख्त कौवों से गूंज रहे हों, उनको चीखो पुकार फैली हुई हो। वो दोनों चलते 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 गांव तक पहुंच गए। गांव वाले पहले ही परेशान हो चुके थे कि ये तो 1-2 दिन के लिए गए थे, कहाँ रह गए। उनको देख के वो खुश हो गए कि हम तो समझे थे कोई वाकया या हादसा ना हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें बुजुर्ग ने रोक लिया था। और वो लड़का बोला अब ये यहाँ गाँव में रुकेगा और मैं अकेला उसी दिन जो बुजुर्ग ने तारीख बताई है, डे बताया है, उस दिन मैं ऊपर जाऊँगा, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और उन्होंने, बुजुर्ग ने कह के भेजा था कि तुमने रात को ही ऊपर पहुंच जाना है, सुबह के वो टाइम हमला करने के लिए आएगी। और जो वो दिन आने वाला था उससे 1 रात पहले ही उसने पहुंचना था। तो वो 1 रात पहले घर वालों को खुदा हाफिज करके, उसकी माँ रो रही थी, उसका बेटा, जवान बेटा, एक बहुत बड़ी मुहिम पे जा रहा था। ये कोई मजाक नहीं था, एक चुड़ैल से लड़ने के लिए, एक डाइन से लड़ने के लिए जो दिल निकाल के खा जाती है। वो तलवार हाथ में लिए, अंगूठी पहने, सबको खुदा हाफिज करके बहादुरी के साथ चलता हुआ उस रास्ते की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, वो डरा हुआ ज़रूर था। उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ रही थी। वो एक नौजवान ज़रूर था, लेकिन फिर भी एक चुड़ैल, एक डाइन को देखने के लिए, उसे मुकाबला करने के लिए बेचैन भी ज़रूर था। लेकिन कैसा हो सकता है कि उसके अंदर खौफ ना हो।
वो चलता 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 उसी जगह तक पहुंच गया जहां वो लड़के ने पहली दफ़ा उस चुड़ैल को देखा था कि नीचे उसके दोस्त का वो दिल निकाल के खा रही थी और वो ऊपर मौजूद था। उसी जगह पे जाके वो बैठ गया। एक रात की खामोशी, जंगल का सन्नाटा, और वो वहां बैठा इंतज़ार कर रहा था कि सुबह हो और मैं उस चुड़ैल का मुकाबला करूं। वो इस अंदाज में बैठ गया ऐसी जगह पे कि पहाड़ के साथ उसने टेक लगा ली, तलवार दोनों हाथों से उसने पकड़ रखी थी और अपनी अंगूठी वाले हाथ की उसने मुट्ठी बंद की हुई थी, जैसे उसको डर था कि अंगूठी कहीं उतर ही ना जाए, और अगर अंगूठी उतर जाती तो वो चुड़ैल उसको भी मार डालती। इंसान है, जितना भी खौफ हो उसको ऊँघ आती है, लेकिन वो ऐसा था कि उस रात उसको एक सेकंड के लिए भी ऊँघ नहीं आई। वो बिल्कुल अलर्ट रहा। जब आपको ये पता हो यहाँ पे एक डाइन ने आना है, एक चुड़ैल ने आना है जो खून पी जाती है, दिल निकाल के खा जाती है, इंसान को मार देती है, तो नींद कैसे आ सकती है। यहाँ तक कि सुबह होना शुरू हो गई कि तभी वो अपनी जगह से उठा। उसने वो जो बुजुर्ग ने पढ़ने के लिए बताया था वो सारा फिर से उसने अपने दिल में पढ़ा, तलवार को दोनों हाथों से मजबूत किया और उठा, नीचे उतरना शुरू हो गया। अभी उतरते हुए उसके 15-20 कदम ही हुए थे, नीचे उतरा ही था कि उसने देखा उसको चारों तरफ से सांपों ने घेर लिया है। काले स्याह सांप, कोई इधर से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। उसने देखा सांप ही सांप है और हर तरफ से सांप आके गोल दायरे में बैठ गए हैं। उसने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे सांप रास्ता रोकेंगे। एकदम एक लम्हे के लिए वो हड़बड़ा गया, एक लम्हे के लिए वो डर सा गया कि इनका कैसे मुकाबला करूं। मैंने तो चुड़ैल का मुकाबला करना था, ये तो सांप हैं। लेकिन उसने कहा मैंने पढ़ना है, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बताया था। वो दिल ही दिल में पढ़ता रहा। उसने अपनी तलवार उठाई और यूं गोल गोल घुमानी शुरू कर दी सांपों को मारने के लिए, और एक सांप को उसकी तलवार बाकायदा टच हो गई। जोर से इस तरह टच नहीं हुई कि उसकी गर्दन कटती, इस तरह टच हो गई। जैसे ही उसकी तलवार उस सांप को टच हुई तो उसी ने देखा सांप श की आवाज आई और वहीं पे गिर गया और तड़पना शुरू हो गया। तब उसको अंदाजा हुआ कि तलवार में जरूर कोई ऐसी ताकत है कि सिर्फ टच हुई है और वो तड़पना शुरू हो गया मरने के लिए। जल्दी से उसने तलवार सांपों के करीब करनी शुरू कर दी और सांप पीछे हटना शुरू हो गए। वहीं उनमें से एक मोटा तगड़ा सांप था, वो आगे बढ़ा उसके हमला करने के लिए। उसने जो जोर से उस पर तलवार का वार किया, उसकी गर्दन कट के दूर जा गिरी। और उसके बाद वो और आगे बढ़ा और एक एक सांप के ऊपर तलवार से हमला करना शुरू कर दिया। सिर्फ टच हो रही थी तलवार, लेकिन लगता ऐसे था जो उन्होंने बुजुर्ग ने उसके ऊपर हिसार किया था, उसके आगे हमला कर नहीं पा रहे थे। एक लिमिट तक उसके करीब आते थे। शायद तलवार के अंदर कोई ऐसी जादुई ताकत थी कि उससे आगे वो आ नहीं पा रहे थे, वरना चाहते इकट्ठे हमला करते तो वो उसको मार सकते थे। उनका मुकाबला करने के बाद जब फारिग हुआ, कुछ सांप भाग गए, कुछ मर गए, तो उसको लगा तलवार और इस अंगूठी में जरूर कोई ताकत है। तभी उसने देखा एक बड़ा सा दरख्त नीचे गिर रहा है। जिस जगह पे वो खड़ा था उससे थोड़े ही फासले पे। अब उसको एकदम समझ ना आए कि मैं जहां खड़ा हूं किस तरफ भागूं, क्योंकि वो कहीं पे भी गिर सकता था। ये एक नई आफत थी। एकदम से उसने फैसला किया, जहां जिस जगह से वो आया था, जहां रात सारी वो बैठा रहा था, भागता हुआ फिर वो ऊपर चला गया और उस जगह पे बैठ गया, उस जगह पे चढ़ गया। उसको पता था यहां नहीं गिर सकता, अगर गिरा भी तो मैं बच जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। बड़ी जोर से वो दरख्त गिरा, लेकिन उसके ऊपर नहीं गिरा, वो बच गया। और तभी उसने नीचे एक चीख की आवाज़ सुनी। वो नीली धब्बों वाली डाइन नीचे आ चुकी थी, तालाब के बिल्कुल पास, और ऊपर से उसने देख लिया था। और नीचे वो जोर जोर से चीख रही थी, कहां है तू, सामने आ मेरे, कहां है तू, सामने आ मेरे, मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। और वहीं खड़े खड़े 2-3 दफा इर्द गिर्द वो घूम रही थी। वो ऊपर खड़ा था और वो छुपा हुआ था दरख्त की वजह से, निकल के सामने आके सीधा खड़ा हो गया कि अब ये मुझे देख ले। वो चुड़ैल, तब उसने उसको कलेर उसके चेहरे को देखा,
कि लंबे काले स्याह उसके बाल पाँव तक थे। वो काली स्याह थी, गर्दन उसकी थोड़ी उसकी चूंच वाली थी और उसके मुंह पे नीले धब्बे थे। आंखें उसकी इंतहाई लाल सुर्ख और भयानक थीं। बाल सिर्फ ऐसे थे जैसे सलीके से लंबे हों और धुले हुए हों। चेहरा उसका इंतहाई खौफनाक, गलीज और भयानक सा था। ऐसे लगता था नीले नीले अजीब से धब्बे थे उसके मुंह के ऊपर, और उस धब्बों ने और उसके चेहरे को इंतहाई बदसूरत, इंतहाई खौफनाक बना दिया था। और उसकी उंगलियों के आगे 5-5, 6-6 इंच लंबे छुरियों की तरह के नाखून थे और वो ऐसे हमला कर रही थी, ऐसे इधर उधर देख रही थी। तभी उसने देखा, ऊपर खड़े हुए उसने मुंह अपना ऊपर किया, जिस जगह पे वो लड़का खड़ा था उसने ऊपर की तरफ देखा और गर्दन घुमानी शुरू कर दी, गोल गोल जैसे ऊपर ढूंढ रही हो। तो वो लड़का हैरान हुआ कि इसने तो मेरी तरफ देखा था, लेकिन मुड़ क्यों गई गर्दन, इसने मुझे देखा क्यों नहीं। और वो पूरी गर्दन ऊपर भी घुमाती रही, फिर उस तरफ उसकी गर्दन आई जहाँ पे वो सामने खड़ा था, लेकिन उसने गर्दन मोड़ ली। तब उसको एहसास हुआ जैसे मैं उसको नजर नहीं आ रहा, तभी वो इधर उधर गर्दन घुमा रही है। और तभी ऊपर खड़े हुए उसने देखा कि वो अपने हाथ ज़ोर ज़ोर से ऐसे फ़ज़ा में मार रही है जैसे हमला करना चाहती हो। और जब वो उस फ़ज़ा में ऐसे पंजा मारती थी तो बाकायदा ऐसे महसूस होता था उसके पंजे से हल्की सी आग निकली हो, शोले निकलते थे। आग नहीं, आग की तरह शोले नहीं होते, ऐसे एक छोटा सा शोला निकलता था। वैसे हाथ मारती थी, शोला निकलता था। इधर हाथ मारती थी, हवा में एक शोला निकलता था, आग का शोला, जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं आग की में से। या छुरी को तेज कर रहे हो ना आप, वो एक ब्लेड होता है जिसके ऊपर छुरी को आप तेज करते हैं तो एक चिंगारियां निकलती हैं आग की, ऐसी चिंगारियां निकलती थी। वो ऐसे हाथ मारती थी, आगे से चिंगारियां निकलती थी आग की। तो वो समझ गया कि इसको अगर मैं नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह मुझे बुजुर्ग ने कहा था, अगर ये इसने पंजा मेरी तरफ कर दिया और ये चिंगारियां मुझे लग गई तो मैं मर सकता हूं। मुझे इन चिंगारियों से, इस आग के शोले से बचना है। तू छुप रहा है ना, तू छुपा हुआ है ना, तूने जादू के जरिए छुपा लिया है, लेकिन तू मुझसे बच नहीं सकता। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, तू मेरी ताकत को नहीं जानता। तू सामने आ, तू सामने आ मेरे, देख मैं तुझे जलाती कैसे हूं। और वो मुसलसल पागलों की तरह ऐसे हाथ चला रही थी, आगे आग का शोला और चिंगारियां निकल रही थी। ऊपर खड़ा अंदाज़ा लगाता रहा कि इस अंदाज में मैं एकदम इसके सामने गया तो चारों तरफ घूम रही है और शोले जिस तरह फेंक रही है, ये तो मुझे जला देगी। मुझे क्या करूं? मुझे यहीं खड़े होकर फैसला करना है कि अभी तक इसने मुझे देखा नहीं है, कि मैं इस तरह छुपते हुए इसके करीब जाऊं कि इसकी कमर मेरी तरफ और मैं इसके ऊपर हमला कर दूं। अगर मैं इसके सामने पहुंच गया तो ये जिस तरह चिंगारियां फेंक रही हैं मुझे जला देगी। तो उसने ऊपर खड़े होकर पूरा हिसाब किताब लगाया कि मैं किस वक्त नीचे पहुंचूं और इसका मेरा इतना गैप का फासला हो, और जैसे ही ये गोल गोल घूम रही थी और आग फेंक रही थी, और ये घूमते हुए जब इसकी कमर मेरी तरफ आए तो मैं तेजी से भागता हुआ जाऊं और मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। और वो मुसलसल चीखे जा रही थी और उसको बुला रही थी, तू सामने आ, तू ये है, तो वो है। तो भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गया कि मैं क्या मुझे देख सकती है कि नहीं, लेकिन वो उसको नहीं देख पा रही थी। वो चलता हुआ उसके सामने नीचे की तरफ उतर रहा था, लेकिन उसी तरह वो बोले जा रही थी, उसको देख नहीं पा रही थी। लेकिन वो अपने पाँव एहतियात से रख रहा था कि पाँव की आवाज़ की वजह से उसको अंदाज़ा ना हो जाए कि मैं इस तरफ हूँ, क्योंकि उस अंगूठी की वजह से वो उसकी नज़रों से गायब था। वो चलता चलता बिल्कुल इतने फासले पे खड़ा हो गया कि उसने देखा कि वो जो हाथ के अंदर से चिंगारियाँ ऊपर से देख रहा था, अब उसको पता लगा कि वो एक इंतहाई गर्म आग थी। और बिल्कुल उसने सही पहचाना था, वो अगर उस आग की लपेट में, उसके रेंज में आ जाता तो वो उसको जला देती आग। अब वहीं खड़े होकर उसने फैसला किया, अब ये गोल गोल घूम रही है और आग का शोला और चिंगारियां फेंकती है, और गोल आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी चारों तरफ। अब ये जैसे ही घूमेगी, मेरी तरफ से इसका मुंह हट जाएगा और उधर जाएगा, तो मुझे 4 से 5 कदम लगेंगे इस तक पहुंचने में, लेकिन मुझे भागते हुए जाना होगा। अगर ज़रा भी मुझसे गलती होगी भागते भागते हुए और एकदम घूम गई, इसने मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया, पाँव की आहट से इसको अंदाज़ा हो गया कि मैं इसके पीछे हूँ, तो ये मुझे जला डालेगी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी दिल की धड़कन तेज़ थी। एक ही मौका था, या वो मर जाएगा या उसको मार देगा। बहुत खौफनाक फैसला था। उसने खुदा का जिक्र मुसलसल दिल ही दिल में किया, तलवार को ज़ोर से पकड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे, और वो इस तरह शोला डालते डालते उसकी तरफ मुड़ी। अब उसका चुड़ैल का मुंह उस लड़के की तरफ था, तलवार उसके हाथ में थी। उसने आग फेंकी जो दूर होने की वजह से उस तक नहीं पहुंच रही थी, और फिर वो मुड़ी
आग फेंक के थोड़ी सी और मुड़ी और जैसे ही उधर की तरफ जरा गई, पीछे से अल्लाह का नाम उसने दिल में लिया और भागता हुआ गया और इतनी तेजी से भागा और पूरी ताकत उसने तलवार पे डाली हुई थी कि मैं पहुंचूं और वार करूं। जैसे भागा तो उसके भागने की आवाज से चुड़ैल को आवाज चली गई और वो जैसे ही भागते उसके करीब पहुंचा, वो तेजी के साथ इतनी देर में मुड़ी थी, लेकिन इसको पहुंचने में इतना टाइम मिल गया कि ये उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उधर से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि कोई पीछे है। जैसे इधर से ये भागा तो उधर से वो तेजी से मुड़ी और जैसे इससे पहले कि वो अपना हाथ आगे करती, इतने जोर से तलवार से वार किया, इतने जोर से तलवार से वार किया कि शायद उसने जिंदगी में इतना जोर से कभी वार नहीं किया होगा। अपने बाजुओं की ताकत जिंदगी में कभी इतनी लगाई होगी कि एक ही वार किया और उसकी गर्दन उड़ के दूर जा गिरी और कटा हुआ उसका धड़ वहीं पे जो कुछ देर खड़ा रहा, उसके अंदर से खून का एक फुआरा सा उबल पड़ा और उसके बाद वो जमीन पे गिरी और उसके वजूद को आग लग गई। खुद ब खुद उसके सर को और उसके वजूद को आग लग गई और वो खड़ा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि पूरे वजूद को, हड्डियों को ऐसी आग लगी थी कि राख बन गई थी। जहां पे उसका सर गिरा था वहां पे सर की राख पड़ी थी, इस अंदाज में कि राख बिल्कुल सर वाले हिस्से की राख थी और बाकी जो जिस्म कट के गिरा था, धड़ उसका, वहां पे बिल्कुल राख ऐसी थी जहां जैसे कभी अभी कुछ देर पहले यहां पे कोई धड़ था। जब उसको तसल्ली हो गई ये मर चुकी है, वो नीचे गया, गांव वालों को बताया और गांव वाले सारे ऊपर पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो जल चुकी थी, उसकी हड्डियां तक जल गई थी, वहां पे राख पड़ी थी, उसका खात्मा हो चुका था। गांव वाले ने खुशी से उस लड़के को कंधे पे उठा लिया और खुशी से झूमना शुरू हो गए, खुदा का शुक्र अदा किया और उसके बाद कहा कल ही जाओ तुम, ये उनकी अमानत उनको वापस करके आओ। लेकिन अगले दिन उस बुजुर्ग ने कहा मैं भी साथ चलूंगा। बुजुर्ग और गांव के और लोग भी मिठाई, खाना पीने, मतलब जो कुछ एक उनको शुक्रिया अदा करने के लिए लेके जा सकते थे, अनाज, ये वो फल फ्रूट, उन्होंने लिए। वो गाड़ी पे सवार हुए और वहाँ पहुँचे। वो बुजुर्ग उनका इंतज़ार कर रहे थे और जब उन्होंने लड़के को देखा तो उसको खुशी से गले लगा लिया और कहा तुम कामयाब हुए, मुझे पता लग गया था। जब वो जली थी, मरी थी, खुद ही बोल पड़े कि जब वो जली थी और उसके वजूद को आग लग गई थी, मैंने देख लिया था। मेरे बेटे, वो एक सेकंड अगर तुम लेट हो जाते तो मर चुके होते, वो तुम्हें मार देती, फिर ये तलवार भी तुम्हें ना बचा पाती, वो आग की जद में आ जाते, तुम आग लग जाती। लेकिन तुमने जिस तरह अपना एक टाइमिंग बनाई, कैलकुलेशन की और तुम परफेक्ट टाइम पे उस तक पहुंच गए, तुमने उसको मार दिया। उसके जो चेहरे पे खौफनाक धब्बे थे, उससे एक गलती हो गई थी, उसको उसकी सज़ा मिल रही थी और उसकी सज़ा ये थी, अब उसने 7 इंसानों का दिल खाना था। 7 इंसानों के दिल खाने के बाद उसने एक बच्चे का कलेजा खाना था और उसके बाद फिर से उसके वो हसीन व जमील चुड़ैल बन जाती और पहले से भी कई गुना ज़्यादा उसके पास ताकत आ जाती। तुम लोग मेरे पास आए और मैंने पढ़ाई करके चेक कर लिया था, वो बहुत ताकतवर थी। तभी मैंने अपनी ये चीज़ जो मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दी, तुम्हें इसलिए दी कि तुम लोगों की मदद करना चाहता था। तुम गांव वाले एक नेक लोग हो। बस एक मैं तुम लोगों से फेवर चाहता हूँ कि मेरा ये राज किसी को पता न लगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अगर तुम्हारी मदद की है तो खुदा के लिए की है, मुझे पोशीदा रखना, मेरे बारे में किसी और को मत बताना। याद रखना, मेरा काम लोगों की मदद करना ज़रूर है, लेकिन इस अंदाज में नहीं कि सामने आके करूं, छुप के पीछे रह के हमारी ड्यूटी लगी होती है, हम मदद करते रहते हैं। गांव वालों ने उनको बहुत से जो तोहफे तहफ़ लेके गए थे, उनको तोहफे दिए, उन्होंने कबूल फरमाए। उन्होंने कहा तोहफ़ा देना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तोहफे देने चाहिए। उन्होंने तोहफे लिए और उसके बाद वो लोग वहाँ से खुशी खुशी रवाना हुए। वो तलवार और अंगूठी उनको वापस करके आए थे। वो अपने गाँव वापस आ गए। कहते हैं गांव वाले के कुछ अरसे के बाद फिर से गांव वालों का दिल किया उनसे मिलने के लिए किसी सिलसिले में, और गांव वाले फिर से उनके बाद जब मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पे उनकी झोंपड़ी नहीं थी। वो बुज़ुर्ग वहाँ से जा चुके थे। उस जगह पे कोई नामो निशान तक भी नहीं था कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग रहते रहे हैं। वो फिर कहीं पर्दा कर गए थे, कहाँ चले गए थे किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी गाँव के अंदर ये कहानी बहुत मशहूर कहानी है।
जो मैंने आपको भेजी है। कुछ चीज़ें इसकी मुझे मिसिंग थी, मैं दोबारा सर गया हूँ आपके लिए, कहा हूँ मैंने जाके लोगों से पूछा और आपको कहानी भेजी है, तो आप इस कहानी को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। जी सबकतुल्लाह, आपकी कहानी को मैंने प्रोग्राम में शामिल किया, और भी कहानियाँ आपके पास तो भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। आप लोगों के पास भी स्टोरीज़ हैं तो मुझे स्टोरीज सेंड कीजिए, इंशाल्लाह हॉरर स्टोरी में आपकी कहानी का भी हिस्सा बनाऊँगा। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313665550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 9231366555 इस पे आप कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप लिख के भेजें तो कहानी पहले सेंड कर दें और उसके नीचे लिखिए इंग्लिश में स्टोरी, STORY। अगर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो पहले वॉइस मैसेज भेज दीजिए और एंड पे लिखिए STORY। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की हॉरर स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।